रावण रामायण का वह आध्यात्मिक किरदार है जिसकी मृत्यु भी केवल किसी राक्षस या पापी की मृत्यु नहीं थी, बल्कि वह भी कई संकेतात्मक अर्थ लिए हुए है। रावण की मृत्यु से जुड़े कई अलग अलग प्रसंग हैं। एक प्रसंग के अनुसार भगवान राम और रावण के बीच जब घमासान युद्ध हो रहा था, तो भगवान राम ने रावण को मारने का हर तरीका इस्तेमाल कर लिया था। युद्ध में राम जी ने तीर से कई बार रावण पर प्रहार किया और उसके शरीर के लगभग हर अंग पर प्रहार किया, लेकिन सब व्यर्थ जा रहा था। रावण को कोई क्षति नहीं पहुंच रही थी। राम जी ने रावण के सिर पर भी प्रहार किया, लेकिन शीश पर प्रहार करने से रावण का शीश कट जरूर जाता था, पर दूसरा शीश आ जाता था। राम जी ने रावण को मारने की सारी कोशिशें कर ली, लेकिन रावण एक उच्च आध्यात्मिक आत्मा था जिसने अपने मौत के रहस्य को इस कदर छुपा लिया था कि राम जी भी उस रहस्य तक नहीं पहुंच पा रहे थे। राम जी केवल रावण के शरीर पर वार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके शरीर से परे विचार ही नहीं किया। प्रसंग के अनुसार माना जाता है कि राम के साथ युद्ध पर जाने से पहले रावण ने एक युक्ति लगाई। अत्यंत ज्ञानी और सिद्ध होने के कारण वह शरीर और आत्मा के रहस्य और भेद को जानता था। वह मृत्यु का वास्तविक अर्थ समझता था, इसलिए उसने एक साधु से संधि की। उसने अपनी आत्मा को एक साधु के पास कुछ समय के लिए सुरक्षित रख दिया। साधु का नाम था अग्निनेत्र। अग्निनेत्र को रावण की आत्मा की रक्षा तब तक करनी थी जब तक रावण युद्ध से वापस नहीं आ जाता। युद्ध के दौरान राम जी ये देखकर हैरान थे कि उनके द्वारा किए जाने वाले प्रहार का रावण पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन रावण की आत्मा का रहस्य उस साधु के अतिरिक्त राम जी के सहयोगियों में से किसी एक को पता था। उसने रावण का रूप रख लिया और अग्निनेत्र साधु के पास रावण की आत्मा लेने के लिए गया। साधु ने उसे रावण समझकर रावण की आत्मा को वापस लौटा दिया, जिसके पश्चात राम जी में रावण के नश्वर शरीर के अंत का अंत कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रसंग में एक संकेतात्मक और आध्यात्मिक अर्थ भी है। कथा के अनुसार रावण ने अपनी आत्मा अग्निनेत्र के पास सुरक्षित रख छोड़ी थी और अग्निनेत्र उसकी आत्मा यानी कि उसके प्राण की सुरक्षा कर रहा था। अग्निनेत्र यहाँ तीसरी आंख, आज्ञा चक्र यानी आपके अंतर चक्षु यानी कि आपके अंतर्ज्ञान, आपकी चेतना का प्रतीक है। वही आपकी आत्मा की रक्षा करता है, वही आपकी वास्तविक शक्ति है। बाहरी परिस्थितियों के वश में आकर अगर आपका अपनी अंतर चेतना से रिश्ता टूट गया, तो आपको जीवन के हर मार्ग पर भटकाव और असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए अपनी चेतना को जागृत रखना और खुद को अपने अंतर्मन से जोड़कर रखना बेहद आवश्यक है, ताकि आप परिस्थितियों की माया में फंसकर अपना नुकसान ना कर बैठे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई खास अध्यात्म से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक जय श्री राम।